सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अपने इन पौधों से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है चंपा का पौधा। तो चंपा के पौधे की देखभाल के लिए आपको क्या करना होगा कि इसे 1 महीने में 20 दिन में भी आप इसकी गुड़ाई करके और इसमें आप कोई भी होममेड खाद डाल दें तो इसके लिए पर्याप्त होता है। ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। और जैसे कि हम गुलदाउदी के पौधे की बात करें तो हमारे पास 3 गमले में गुलदाउदी का पौधा है। तो अभी ये फूल देने का समय आने वाला है इसका, तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इसको समय समय पर इसकी गुड़ाई निराई और इसमें कोई होममेड न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाद आपको डालना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से फूल दे सके। 10 से 15 दिन में आप इसकी गुड़ाई निराई करके कोई अच्छा सा न्यूट्रिशन वाला खाद इसमें डाल दिया करिएगा। और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इसके जड़ के आसपास कोई भी खरपतवार जमा ना हो। देखिए, कोई भी पौधा है ना, उसे समय समय पर खाद पानी देना ज़रूरी हो जाता है। हमारा ये गुड़हल का पौधा जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। यदि ये ज़मीन में होता तो कितना भी बढ़ जाए, ज़मीन से इसे पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता, लेकिन है ये गमले में। जितना बड़ा ये पौधा हुआ है उस हिसाब से फूल नहीं आ रहे इसमें। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि जितना बड़ा पौधा होता है उतना ही ज़्यादा खाद पानी की नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये लगता है कि इतने बड़े पौधे होने की वजह से इसे फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके आखिरी तने तक, आखिरी पत्ते तक इससे न्यूट्रिशन मिले, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से पौधा बड़ा तो हो गया है लेकिन फूल उतना नहीं दे पा रहा है जितना इसे देना चाहिए। तो इसकी कटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे कि जो 2-4 फूल आ रहे हैं, हम अक्टूबर के लास्ट में इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हम समी के पौधे की बात करें तो समी का पौधा एक आध्यात्मिक पौधा होता है, हम सभी जानते हैं। इसकी भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती देखभाल की, बस इसमें आप पानी पटाते रहिए और 1 महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने में भी इसकी निराई गुड़ाई करके इसमें आप और दालचीनी या हल्दी का घोल आप बना लीजिए, या तो दोनों को मिक्स कर दीजिए और वो बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं ताकि इसका जड़ हमेशा सुरक्षित रहे। और लेकिन हाँ, गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पौधे की गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी है वो जम जाएगी मिट्टी, और जमने के बाद आप पानी भी पटाएंगे तो पूरा जड़ तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए किसी भी पौधे की गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा नींबू का पौधा है, इसे भी हमने गमले में ही लगा कर रखा है। गमले में यदि हम इसे छोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। हो सकता है कि ये बहुत बड़ा पेड़ तो बन जाए लेकिन फल ना दे। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही हम इसकी छटाई करने वाले हैं, तो इसकी भी छटाई आप कर दीजिए। और ये जितना छोटा रहेगा उतना इसे न्यूट्रिशन मिलेगा और उतना ही बढ़िया ये आपको फल दे पाएगा। यदि ज़मीन में हम पौधा लगाते हैं और गमले में पौधा लगाते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी कभी भूल भी जाते हैं खाद पानी देना, तो मिट्टी इतना उसे दे देती है ना कि उसे ज़रूरत नहीं पड़ती और अपने आप बढ़ता जाता है। आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारा गुड़हल का पौधा है। आपको दिखाते हैं, इसकी पत्तियां आप देख लीजिए। ये पत्तियां इसकी सिकुड़ जा रही हैं, छोटी हो जा रही हैं। इसके 2-3 कारण हैं। या तो इसे न्यूट्रिशन की कमी है, और दूसरी बात इसके जड़ में कुछ कीड़े लग गए हैं, या पौधा है ये हमारा, इस पौधे के पत्ते में कीड़े लग गए हैं, तो ये मरोड़िया रोग भी इसे कहा जाता है। उसके वजह से ये पौधा खराब हो रहा है। यदि आप कुछ बना कर डालते हैं इसमें, इस तरह का यदि आपके यहाँ भी पौधा हो गया हो किसी गमले में, तो आपको क्या करना है कि इसमें न्यूट्रिशन भरा तो आप डालेंगे ही खाद, लेकिन एक बार इसमें ना 1 से 2 बार इसमें कीटनाशक का भी छिड़काव कर दीजिएगा। पत्ते पत्ते में छिड़काव कर दीजिएगा। हो सकता है कि कहीं कोई पत्ते के नीचे कोई फंगस लगा हो और ये पौधा फिर से आपका हरा भरा हो जाए। और इसमें तो न्यूट्रिशन भरा आपको फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी निराई गुड़ाई कर दीजिएगा अच्छे से, जड़ को अच्छे तरह से खोद लीजिएगा ताकि आप जो भी फर्टिलाइज़र इसमें डालें वो इसके जड़ तक पहुँचे और अपना काम कर सके। क्योंकि मिट्टी भी कभी कभी क्या होती है कि मिट्टी एकदम सूख जाती है और मिट्टी जो है वो जम जाती है, और जब हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते ना तो हम कुछ भी डालते हैं तो इसके जड़ तक नहीं पहुँच पाता।
तो इसलिए निराई गुड़ाई करना इसका ज़रूरी हो जाता है। जब बाकी ये हमारा कढ़ी का पौधा है, तो आप कढ़ी के पौधे में जब ये सूखा हुआ आपको नज़र आए तभी इसमें पानी डालिए। देखिए अभी सर्दी का दिन आने वाला है, तो सर्दी के दिनों में ना आप इसमें 2 दिन में भी पानी डालेंगे तो चलेगा। तो नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने आज जो फर्टिलाइज़र तैयार किया वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, प्रोटीन सब कुछ है इस फर्टिलाइज़र में जो हमने आज तैयार किया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है। ये क्या है आपको पता है? जब हमारे यहाँ दूध फटता है ना तो हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसे मत फेंकिएगा। ये बहुत बढ़िया काम करता है। बस इसमें क्या करना है कि इसमें इतना बड़ा गुड़ डाल देना है आपको और इसे ढक के अच्छी तरह से रात भर के लिए छोड़ देना है। अपन छाछ यूज करते हैं, अपन दूध यूज करते हैं, अपन दही यूज करते हैं, तो ये भी डेयरी प्रोडक्ट ही है ना, बढ़िया यूज कर सकते हैं अपने पौधे के लिए। तो गुड़ को ऐसे घोल दीजिएगा, घोल कर इसे ढक देना है और ढक के इसे छोड़ देना है और सुबह आप इसका यूज कर सकते हैं। जो पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हों, जिन पौधों में ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, जैसे सब्जियां हैं तो सब्जी के पौधे वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनके भी पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ये डालने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पौधे को हरा भरा कर देगा ये। और दूसरी बात, जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। उसमें फूल और कलियाँ आने लगेंगी भर भर के। इसको कुछ नहीं करना है, इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। इसमें सारे न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे जो हमारे पौधों को ज़रूरत है जिनकी। अब इसे हम एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल देते हैं। यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास प्लास्टिक का डब्बा है और इसमें हम इसे स्टोर कर लेंगे। उसके बाद इसे ढक्कन ऐसे बंद कर देना है, इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। हमने इस डब्बे में कल गुड़ और ये जो फटा हुआ दूध का पानी था उसे डाला था, आप इसे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया खाद बन चुका है ये। हमारे पौधे के लिए जो चाहिए सब कुछ है इसमें। हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है यूज करने के लिए। ये जो घोल है करीब 1 लीटर का है, तो आपको जितना लगे उतना ही यूज कीजिएगा, बाकी का इसे रख दीजिएगा ऐसी, क्योंकि ये 5 से 7 दिन में और बढ़िया ये तैयार हो जाएगा खाद और हमारे पौधे के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। हमने 1 बाल्टी पानी लिया है, करीब 10 लीटर की बाल्टी है ये। इसमें हम इसका 1 गिलास के बराबर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, है ना। यकीन मानिए ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपके पौधों की सारी कमियां को दूर करेगा और यदि इसे हम 7 दिन बाद यूज करते हैं तो और ये पावरफुल हो जाता है। हमने इसमें 1 गिलास लिया है इसका और इससे बाकी का हम रख देते हैं और इसे हम 5 से 7 दिन में यूज करेंगे। तो अभी हम इसे इस पानी में डाइल्यूट कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये सारे पौधों के लिए है, या तो आपके पास फूल वाले पौधे हैं या आपके पास सब्जियां लगा रखे हैं आप, या फल वाले पौधे हैं, सारे पौधे में इसका यूज कर सकते हैं। ये 100% काम करता है। कमाल का ये फर्टिलाइज़र है। तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं हम। तो अगली बार फिर से इसी तरह की किसी जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।